चले बेटा स्टार्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप आवाज नहीं करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर और लीनियर इनइक्वालिटी। फर्स्ट चैप्टर से पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटी करा दूं। लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, क्या बेटा? तो एक एक करके वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा। आपको बोर्ड में फोकस अच्छे तरीके से करना, ठीक है? ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपको याद होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन। अ मैन्युफैक्चरर has 600 liter of a 12% solution of acid. How many liters? आवाज नहीं। of a 30% acid solution must be added to it so that resulting mixture will be more than 15% but less than 18%. अब मैं जो आपसे पूछूंगा मुझे जवाब चाहिए। मुझे सबसे पहले बताओ मैन्युफैक्चरिंग के पास कितने लीटर सॉल्यूशन है? आपको याद आ रहा होगा फिगर कुछ 600 लीटर सॉल्यूशन है। जो 600 लीटर सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितने परसेंट है? 12। अच्छा कितने लीटर उसको ऐड करना है? x लीटर। क्या बेटा? x। उसमें एसिड कितना परसेंट है? 30। याद आया आपको? पहले लिखिए लेट x लीटर, बोलो x लीटर मस्ट बी एडेड टू इट। उसके बाद मैं पूछता था रिजल्टिंग मिक्सचर। क्या पूछता था? रिजल्टिंग मिक्सचर 600 पहले से था, x तुमने ऐड कर दिया तो टोटल कितना होगा? 600 प्लस है। इज इट क्लियर? फिर बोलते थे हम एसिड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। याद है? बाद में हमेशा एसिड कंटेंट की बात करते थे। किसकी बेटा? एसिड कंटेंट। कितने परसेंट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से ज्यादा? कितने परसेंट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से ज्यादा? बताओ कितने परसेंट ऑफ रिजल्टिंग? पढ़ के बताओ। 12% से ज्यादा, सॉरी 15% से ज्यादा और 18% से कम। 12% ऑफ क्या बेटा? 12% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर और लेस देन 18% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। याद है बेटा? सॉरी 12, 15 और 18, 15 और 18, 12 बोल रहे थे ना इसीलिए। अच्छा एसिड कंटेंट क्या बेटा? एसिड। मुझे ये बताओ कि इस डब्बे में एसिड कितना है? बताओ। 12% ऑफ 600। दोबारा बोलो 12% ऑफ 600। और दूसरे वाले डब्बे में एसिड कितना है? इस वाले में 30% ऑफ x, 30% ऑफ x। याद है बेटा? और दोनों जो है ये हो गया रिजल्टिंग मिक्सचर। क्या बेटा? रिजल्ट 15% ऑफ, सॉरी ये हो गया एसिड कंटेंट, ठीक है बेटा? 15% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या? 15/100। और रिजल्टिंग मिक्सचर का मतलब क्या होता है? 600 प्लस x। बोलो यस या नो? अरे हाँ है ना? ये अब ले लेते हैं 25% ऑफ। और इसके बाद लिखेंगे क्या बेटा? 30, सॉरी यहाँ पे 15%, सॉरी 12%, ठीक है। और 18% से कम, 18% से कम, 18% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से कम। पहले बताओ क्लियर है? दोबारा बताओ मैन्युफैक्चर पास कितने लीटर सॉल्यूशन है? उसके अंदर एसिड कितना परसेंट है? दोबारा बोलो। बात मैन्युफैक्चर कितने लीटर सॉल्यूशन ऐड करे? x। और उसमें एसिड कितने परसेंट है? 30। अगर मैं बोलूंगा रिजल्टिंग मिक्सचर कितना हो जाएगा? 600 प्लस x। और एसिड कंटेंट क्या बेटा? एसिड कितने परसेंट से ज्यादा? 15। और कितने परसेंट से कम? 18। अरे क्लियर है? सॉल्व करना आता है? किसको क्लियर आता है? डाउन पेपर में है पक्का, तुम्हें पता अच्छे से कितना पक्का है। इसी है जैसा अगला क्वेश्चन सॉल्व करना। तो बता ना 2 बार में सॉल्व होगा ही। पहले आधा लेके सॉल्व होगा और फिर इधर वाला आधा लेके सॉल्व होगा। इज इट क्लियर? किसे ले रहा था? सीधा आधा उल्टा डाउन। अगला 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 ये वाला। अगर मैं लिखूं a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding a 2% of boric acid, 2% of boric acid solution to it.
यहाँ पे कोई काम नहीं है इसका। अब आगे काम की चीज, द रिजल्टिंग मिक्सचर is to be more than 4% but less than 6%, 4% less than 6%. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of 2% solution must be added. अब मैं जो पूछूं बताना जरा, पहले ये वाली लाइन पढ़ लेना। एक बार पूछूं, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना, पिछले वाले में उल्टा हो गया। कितना लीटर सॉल्यूशन है? 640 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें एसिड कितना परसेंट, कितने लीटर एसिड ऐड करना है एक्स, उसमें एसिड कितना परसेंट, 2%। तो लेट एक्स लीटर मस्ट बी एडेड। अगर बोलूंगा रिजल्टिंग मिक्सचर, क्या बेटा रिजल्टिंग, बोलो कितना है, 640 प्लस, बोलो यस या नो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एसिड कंटेंट, क्या बेटा एसिड कंटेंट पता है कितने परसेंट से ज्यादा, कितने परसेंट से कम, पढ़ो बोलो कितने परसेंट ज्यादा, 4% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से ज्यादा और 6% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से कम। बोलो यस या नो, इधर आएगा 4/100, दोबारा बोलो 4/100 और 640 प्लस एक्स, 640 एसिड कंटेंट 8%, क्या बेटा 8%, 640 और 2% ऑफ एक्स, बोलो यस या नो, और 6% ऑफ, दोबारा बोलो 6% ऑफ कितना है 6%। पहले बताओ क्लियर है, क्लियर सॉल्व कर लोगे, चले चलो ठीक है, अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। इसी में क्वेश्चन था, अच्छा ये बताओ ये क्लियर है? अच्छा इस लाइन में कोई काम नहीं हुआ, पहली लाइन का वो पहली लाइन में बोला था कि 8% वाला है, उसमें 2% वाला डाइल्यूट करना है, देखो ना 8% वाला है और कितने परसेंट वाला डाइल्यूट करना, 2। उसका पहली लाइन का कोई ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि बाद वाली लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। क्लियर बेटा, किसको क्लियर आ दो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, हाँ how many liters of water will have to be added to 1125 liters of the 45% of the solution of acid, so that the resulting mixture will contain more than 25% but less than 30%। सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम कराऊंगा मैं, अब एक बार पढ़ लिया। चलो बताओ मैन्युफैक्चरर के पास कितने लीटर सॉल्यूशन है, 1125, उसमें एसिड कितना परसेंट है, 40, कितना लीटर ऐड करेंगे, एक्स, और एक्स जो इस बार है वो क्या ऐड है बताओ, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर विल हैव बॉटल, क्या बेटा वाटर, और उसमें एसिड कितना परसेंट होगा, पहले बताओ यहाँ पे क्लियर, इसलिए डाउन। अगर मैं बोलूंगा बताना क्या लिखूं, लेट एक्स लीटर of water will have to be added, बोलो yes या no, किसको क्लियर है इधर डाउन। अगर बोलो रिजल्टिंग मिक्सचर, क्या बेटा रिजल्टिंग, बोलो क्या आएगा 1125 प्लस, अरे आया ना, सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बता दो क्या बताओ, एसिड कंटेंट, क्या बेटा एसिड, बताओ कितने परसेंट से ज्यादा कितने परसेंट से कम, पढ़ लो
बहुत बढ़िया 25% बराबर 25% रिजल्टिंग मिक्सचर से ज्यादा और 30% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर से पहले बताओ यहाँ पे क्लियर एसिड कंटेंट क्या बेटा एसिड 45% ऑफ 1125 बोलो हाँ है ना और 0% ऑफ एक्स अरे सही है और 25% ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब कितना आएगा 1125 प्लस और यहाँ पे क्या आएगा 30% ऑफ 1125 प्लस 6 पहले तो क्लियर इसलिए सीधा हाथ बेटा डाउन क्लियर है कर लोगे इसलिए डाउन। इसके अलावा आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में है सैंपल में भेजा हुआ है मैंने उन्होंने बोला है कि एक फॉर्मूला दे दिया कि C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32 इसके अलावा बता दें जो सेल्सियस है वो आपका है 30 से 35 के बीच में एक तो ये गिवन है साथ में सेल्सियस भी दे दिया 30 और 35 के बीच 30 और 35 के बीच अब क्वेश्चन पूरा क्या लिखूं फॉर्मूला दे दिया और सेल्सियस दे दिया 30 और 35 के बीच पहले बताओ यहाँ तो क्लियर है और आपको पूछा फ़ारेनहाइट क्या पूछा फ़ारेनहाइट अच्छा बताओ C की वैल्यू क्या बेटा 5/9 F माइनस 32 और 35 पहले बताओ यस या नो मैंने क्या किया C की जगह वैल्यू पुट C की जगह वैल्यू और मुझे F निकालना क्या निकालना अगर बाहर 5/9 बाहर क्या है उसे खत्म करना तो किससे मल्टीप्लाई तो 30 क्या बेटा 30 किससे मल्टीप्लाई 9 5/9 F माइनस 32 और किससे मल्टीप्लाई 9 और 35 किससे मल्टीप्लाई 9 तो यहाँ पे आएगा 6 क्या बेटा 6 कितना आएगा 54 और F माइनस 32 F माइनस 32 इधर आएगा 35 अरे हाँ है ना तो अगर माइनस 32 क्या बेटा माइनस 32 प्लस 32 प्लस 32 और प्लस 32 अरे सही है अगर लिखा है 86 क्या बेटा 86 यहाँ पे आएगा F और यहाँ पे आएगा 95 पहले तो क्लियर है इसलिए डाउन ऐसे कोई भी कर लोगे चलिए बेटा अगर आपको याद हो एक तो बहुत सारे लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट साइड वाले थे याद है पेरीमीटर इतने से कम होगा वो सब खुद करना मैं अच्छे वाले करा बोल सकते अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं हाँ जी बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं क्वेश्चन देखिए फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव even positive integer both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23 याद है आपको सबसे पहले पेयर की बात करें क्या बेटा पेयर अच्छा इवन बोला कि ऑड बोला पहले बताओ क्या बोला बेटा इवन अगर इवन बोला तो पहला अगर x तो दूसरा क्या होगा बेटा x प्लस इज इट क्लियर और बोला कि दोनों के दोनों 5 से ज्यादा तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर है दो भाई है दोनों की उम्र 5 से ज्यादा है तो ऐसे कौन से भाई को 5 से ज्यादा बोलोगे दूसरे तो 5 से ज्यादा होगा ही होगा छोटे भाई तो छोटा वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स की वैल्यू 5 से ज्यादा दोनों को लिखने की जरूरत नहीं पहले बताओ यस या नो दोनों की उम्र 5 से ज्यादा है अब बताओ ऐसे कौन से भाई को मत लिखूंगा 5 से ज्यादा है दूसरा तो होगा ही होगा भाई पहले छोटा वाला 5 से ज्यादा तो बड़ा तो 7 से ज्यादा अरे हाँ है ना ये याद है जब बड़ा बोले क्या बोलेगा बड़ा तो छोटे को लिए याद है ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं आपको समझा रखा है दो भाई हैं दोनों की उम्र 5 से ज्यादा तो ऐसी एक की उम्र लिखी जो 5 से ज्यादा छोटे की लिखी तो बड़ा तो होगा ही फिर आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम लेस देन 23 याद है बेटा x plus 2 less than 23 is it clear तो 2x plus 2 दोबारा बोलो 2x plus less than 23 तो 2x is less than 21 याद है x is less than 21 upon 2 इसका मतलब होता है x is less than 10.5 पहले बताओ क्लियर है इसलिए ना तो डाउन अरे हाँ है ना अब मुझे निकालना पेयर क्या निकालना है पेयर अच्छा 5 से ज्यादा भी होना चाहिए
और 10.5 से कम भी होना चाहिए, 5 से ज्यादा भी होना चाहिए, 10.5 से कम भी होना चाहिए, और साथ में इवन भी होना चाहिए। सही बात है बेटा। चलो 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा इवन नंबर बताओ कौन कौन से हैं? 6, 8, 10। अरे हाँ है ना, 5 से ज्यादा है, 10.5 से कम है, और इवन भी है। अगर 6 हो तो 6 के साथ क्या है? 8, 8 के साथ 10, 10 के साथ 12। इज इट क्लियर? किस लिए रहा तू नाउ? जो आपकी डिमांड है ना, आपको दिल से बात निकली ना, मैं पहले उससे पहले करा दी कि हाँ भी ये सब भूले हुए इनको याद करना टाइम लगेगा, और भैया ने एक बार में करा दी। अगला ये क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल, बात नहीं, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, बड़ा बात नहीं प्लीज हाथ जोड़ के, ऑड पॉजिटिव इंटीजर both of which are smaller than 10 such that their sum is less than 11। क्या यहाँ पे 2 नंबर की बात हो रही है? बताओ इवन है कि ऑड है? पहले क्या मान लू x, दूसरा क्या हुआ x प्लस। अच्छा दोनों को दोनों दो भाई, दोनों की उम्र 10 से कम, दोनों की उम्र, छोटे वाले की 10 से बोलूं या बड़े वाले की 10 से कम? बड़े वाले 10 से कम, छोटे तो 10 से कम हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2, दोबारा बोलो x प्लस लेस देन 10, लेस देन 10, x इज लेस देन 8। इज इट क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सम क्या बेटा, सम लेस देन 11, लेस देन 11, x प्लस 2 लेस देन 11। बोलो हाँ है ना? 2x प्लस 2 लेस देन 11, 2x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 9.2, x इज लेस देन 4.5। पहले बताओ यस या नो? सम इज, नहीं दोनों लेस देन तो नहीं होगा, सम इज मोर देन 11, गलत लिखा मैंने, मोर होगा क्या बेटा? तो मोर देन 11, मोर देन 11, मोर देन 11, मोर देन 11, मोर देन 11। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है? किस लिए याद है? मैंने गलती से लेस दे क्वेश्चन में मोर लिखा। अब हमने क्या करना है बताओ, क्या क्या ध्यान देना? नंबर किससे ज्यादा होना चाहिए और किससे कम होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? और अरे हाँ है ना? चलो पेड़ क्या बेटा, पेड़ 4.5 से बड़े और बड़े और नंबर बताओ क्या आएगा? 5 और 7। अगर 5 आएगा तो क्या आएगा? 7, 7 आएगा तो 9। इज इट क्लियर? किसको क्लियर याद आया? इसके अलावा बहुत सारे हैं, आपको याद हो एक लाइन जो वो है क्या कहते हैं, बोर्ड है जिसके 3 टुकड़े किए गए, याद है? तीनों को जोड़ के, तीनों को जोड़, या तो उसके कर लोगे ना वो सब, लॉन्गेस्ट साइड स्मॉलेस्ट साइड वो सब कराऊंगा, थोड़ी बहुत आसान है, याद है बेटा? एटलीस्ट बोला तो उसके बराबर है, उससे बड़ा कर लोगे। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो तुम्हारे पेपर में आया भी था, ड्रिलिंग वाला, कौन सा वाला याद है? डीएवी में पटक गया था और अभी आया नहीं था, करा देते मुझे। इसका ना एक बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट 1, इंपॉर्टेंट 2, ये इंपॉर्टेंट 3 है, सही बात है, इंपॉर्टेंट 3 में आ जाएगा, या फिर इसका नाम इनइक्वालिटी बढ़ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर जो इंपॉर्टेंट 1 और इंपॉर्टेंट 2 वाली वीडियो उधर देखो बेटा, देखो सच्चाई है। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको पॉज कर दूं। देखिए बेटा एक क्वेश्चन था ड्रिलिंग वाला, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां क्वेश्चन क्या क्वेश्चन कहता है? व्हाइल ड्रिलिंग अ होल। अच्छा क्या कहता था मैं बता देता हूँ, उसके अंदर दे रखा था टेम्परेचर इक्वल टू 30 प्लस 25 एक्स माइनस 3, और x की वैल्यू 3 से लेकर 15। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा है, ये x जो है वो डिस्टेंस है क्या बेटा, और t जो है वो टेम्परेचर है क्या बेटा, कि कितने डिस्टेंस में कितना टेम्परेचर। जैसे मैं अगर यहाँ पे x की जगह ना पूछूं कि भाई 13 किलोमीटर के बाद क्या टेम्परेचर, तो यहाँ पे मैं 13 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10, 10 को 25 से 250, 280 डिग्री सेल्सियस। दोबारा बोलो, बोलो हाँ या ना? कि x का द्वारा, तो x क्या होता है और t क्या है? द्वारा होता है, x क्या है? t क्या है? फिर में गिवन है, अगर टेम्परेचर 200 से लेकर 300 के बीच में है तो कितनी गहराई होगी? समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन
टेम्परेचर दे दिया 200 से 300, एक्स और टी के बीच में रिलेशन दे दिया, इसका कोई काम नहीं, इसका कोई काम नहीं। अगर टेम्परेचर कितना से कितने के बीच में, तो डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, डिस्टेंस कितनी गहराई कितनी, डेप्थ बताओ, डेप्थ ऑफ द वेल बताओ या डेप्थ ऑफ बताओ। तो अपन क्या करने वाले बताओ, टी की वैल्यू, क्या बेटा, टी की वैल्यू 30 25 x - 3, बोलो यस या नो। अब वैल्यू पुट, क्या बेटा वैल्यू इधर आएगा 30, क्या बेटा 30 25 x - 75, बोलो यस या नो। तो यहाँ पे 200, क्या बेटा 200, तो यहाँ पे 25x, क्या बेटा 25x - 45, और यहाँ पे 300, बोलो हाँ आया ना। अब बताओ क्या ऐड करूं, अगर x की वैल्यू 45 45 ऐड 45 ऐड, तो यहाँ पे आएगा 200 प्लस 45, 25x - 45 प्लस 45 और 300 प्लस 45, इज इट क्लियर। 245 245 25x और यहाँ पे क्या है 345, अरे हाँ आया ना। और 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड, याद है बेटा, इसको डिवाइड करोगे तो समथिंग 9 पॉइंट कुछ आएगा और कुछ ऐसे ही आएगा। 25 से 245 को डिवाइड, 25 9 जा 225 और 9.8 9.8 किलोमीटर से लेकर और 345 को 25 से डिवाइड, 25 से कम 25, एक मिनट, 25 या 75, एक 25 13.8, याद है बेटा, यानी गहराई, क्या बेटा गहराई 9.8 किलोमीटर से लेकर 13 पॉइंट, याद रहेगा। किसको ले रहा था, पेपर में आया हुआ है बेटा, पहले ही बता दो, मैं एक बार बता। इसके अलावा सैंपल पेपर में एक और क्वेश्चन आया हुआ, क्या है, एक मिनट ये भी आ सकता, यस, देखो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा मुझे नहीं पता। द टेम्परेचर इन ए सिटी, बाद में इन ए सिटी इज कंसिडर एज नॉर्मल when the average of three daily measurement, morning, afternoon, didi, night, is between 19.2 and 29.8 on one day, if morning and night temperature in Celsius are 19.48 and 19.85 respectively. Find the range of afternoon temperature that will result in normal temperature of the day. अब इसे पढ़ लो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ये बताओ एक दिन का जो नॉर्मल टेम्परेचर हो कहां से कहां तक है, बताओ, ये नॉर्मल, इसी डे का जो नॉर्मल टेम्परेचर, अगर एवरेज टेम्परेचर दोबारा बोलो, एवरेज में क्या आएगा, मॉर्निंग आफ्टरनून और नाइट का जो टेम्परेचर उसके एवरेज निकाल के 19.2 से, दोबारा बोलो 19.2 से 29.8 के बीच में तो नॉर्मल माना जाता है, क्या मानेगा। ये उसका डे का दे दिया एक दिन का, और ये नाइट का दे दिया। वो बोल रहे कि आफ्टरनून का क्या हो ताकि जो टेम्परेचर हो नॉर्मल माना जाए, क्या माना जाए, नॉर्मल। बोलो यस या नो। सबसे पहला था एवरेज, क्या था बेटा,
बोलो हाँ है ना। एवरेज कहां से कहां तक होना चाहिए बताओ? 19.2 और 29. अच्छा वो आफ्टरनून का पूछा था, क्या बना था? आफ्टरनून का टेम्परेचर में एक्स मान लेता हूं, लेट आफ्टरनून टेम्परेचर भी एक्स। पहले बताओ क्लियर है? आफ्टरनून वाले टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया एक्स, तो एवरेज क्या है बेटा? एवरेज कहां से कहां तक होना चाहिए बताओ? 19.2 से, बराबर बोलो 19.2 से कहां तक होना चाहिए? 29। अच्छा एवरेज में क्या क्या आएगा बताइए, बोलो बोलो। 19.48 प्लस में क्या हो एक्स, प्लस में क्या आएगा 19.8, अब हमें क्या आएगा 3 और 29.8। अरे बोलो यस या नो। अब समझ में आया क्या करना है? अब एक्स निकालना, क्या निकाला एक्स। पूरा लॉजिक क्लियर हो गया? किसको याद डाउन, पहले किससे मल्टीप्लाई करो 3 से, तो यहाँ पे 6, क्या बेटा 6 और 1957, बोलो यस या नो। इन दोनों को जोड़ दो 19.48 और इन दोनों को जोड़ो कितना है? 19.48 19.85, इधर आएगा 13 का 1, 8 5 13 का 1 20 30 39. प्लस में x और 3 से मल्टीप्लाई, 8 या 24 का कितना आएगा 2, ठीक है बेटा 9 से 27 और 2 29 का 2, 3 दूनी 6 2 8 89. पहले बताओ यहाँ पे क्लियर है? अब बताओ क्या माइनस करना पड़ेगा? 15 39.33 इधर माइनस 39.33 प्लस x माइनस 39.3 और 89.4 माइनस में 39.3। पहले बताओ क्लियर है? माइनस करो 50 कर लोगे ना? किसको ले रहा था? समझ में आया बेटा? अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। किसको ले रहा था? डाउन आ गया बेटा। अच्छा इसको देखिए, अब एक क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी का, वैसे सारे सॉल्व करने वाले तो कर लोगे, पर इसको बोले सॉल्व द इनइक्वालिटी x plus 8 upon में x plus 2 is greater than 2. Represent the solution on number line. बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पर मैंने आपको ऐसे नहीं बताया था, कौन बताएगा बताओ? ये एक्चुअली नंबर लाइन से ही होगा। सबसे पहले ग्रेटर देन 2 बोला है, इस 2 को दिला के क्या करेंगे -2 इज ग्रेटर देन 0, बोलो यस या नो। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते इनक्वालिटी वाले में, कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते, पर नंबर हो, नीचे 2 होगा तो कर दूंगा, 3 होगा तो कर दूंगा, 4 ऊपर नीचे अगर x है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, याद रखना इस चीज को, ठीक है? अब लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। इधर आएगा x plus 8 minus 2x minus 4 greater than 0, बोलो यस या नो। -2x में 8 जुड़ेगा तो क्या होगा -x और +4 अपॉन में x plus 2 is greater than 0। पहले बताओ क्लियर है? किस ले रहा था? डाउन। अब बनाऊंगा नंबर लाइन, क्या बनाऊंगा? नंबर। याद आ रहा है कुछ याद आया कुछ? नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। -इंफिनिटी, ऊपर वाले को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी और नीचे वाले को 0 के बराबर रखेंगे -2 आएगी, बोलो यस या नो। अरे हाँ है ना, क्योंकि -x इक्वल टू -4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और नीचे वाले -2, क्या बेटा माइनस। अब इनकी वैल्यू पुट करके चेक करो, क्या क्या वैल्यू पुट करोगे? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। चलो पहले अब इस इंटरवल की कोई वैल्यू बताओ, -2 से छोटा, -2 से छोटा कोई नंबर बताओ। अगर मैं -3 पुट करूं, क्या पुट करूं? माइनस, क्या ये 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं? चेक करो, 4 और 3 कितना है? 7 और नीचे का -1 बड़ा आ रहा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं। पहले वो तो यस या नो, ये आंसर में नहीं, किस बच्चे के लिए डाउन। अच्छा ऑब्वियस बात है, फिर ये तो आएगा ही आएगा, एक नहीं है तो एक होता, फिर नहीं होता, ऐसे तो होता है। चलो चेक कर लेते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कोई बढ़िया नंबर बताओ। 0, क्या बेटा? 0। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में सबसे बढ़िया वैल्यू होती है 0, तो अगर मैं इसके बीच में 0 पुट करूं, क्या यहाँ तो मैंने क्या पुट किया था बेटा? -3, यहाँ पे क्या पुट कर रहा हूँ? 0, -0 + 4 अपॉन में 0 + 2, 0 से बड़ा है तो कट के 2 आएगा, 2 0 से बड़ा है, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू, और ये फॉल्स था, क्या था बेटा? फॉल्स, तो ये चलेगा, ये चलेगा, बोलो यस या नो। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कोई नंबर बताओ? 5। अगर मैं 5 पुट करूं, क्या पुट करूं? 5, 5 + 4 -5 + 4 और 5 + 2, ये है
तो -1/7 जीरो से बड़ा, तो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स नहीं चलेगा। पहले बताओ क्लियर है? किसको क्लियर याद रखो? डाउन बताओ। इधर इधर क्या पुट किया आपने? यहाँ पे क्या पुट किया? जी। यहाँ पे क्या पुट किया? अरे हाँ है ना, किसको क्लियर याद रखो? डाउन। अब मुझे चेक करना -2 चलेगा कि नहीं चलेगा, और 4 चलेगा कि नहीं चलेगा। सही बात है। सबसे पहले मैं -2 पुट करूँ। क्या पुट करूँ? तो आ रहा है इनफिनिटी। क्या था बेटा? यस या नो? और 4 पे आ रहा है 0, 4 पे आ रहा है 0। 0 तो चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा बताओ? 0 से बड़ा इक्वल नहीं है ना। अरे इक्वल होता तब चलता है ना। यस या नो? किसको क्लियर याद रखो? अब ये बताओ -2 क्या बेटा? -2 चलेगा कि नहीं चलेगा? फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। -2 चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बताओ? इनफिनिटी आ रहा है क्या बेटा? इनफिनिटी वाला तो वैसे नहीं चलता। बोलो यस या नो? अगर नंबर लाइन में बोलो तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। बोले हाँ है ना, इधर खाली गोला इधर खाली गोला। सही बात है। अगर मेरे से सॉल्यूशन पूछो तो क्या बोलूंगा? तो सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे? तो -2 से 4, -2 से 4, वो भी ओपन ब्रैकेट, वो भी ओपन। क्लियर है? इसको क्लियर आ जाओ। पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाएगा आएगा। पहले मैंने करा रखा, पर तुम वही बात है, गज नहीं हो तुम। मैं क्लास में बोल रहा था, तुम्हें याद तो रहता नहीं। याद आया? बढ़ाएगी? अच्छा इजी है कि मुश्किल है बताओ? इजी है ना? बस याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नीचे एक्स है, नीचे क्या है? एक्स। कोई नंबर होता तो होता, पर इसमें नहीं। बाकी इसके बट प्रॉब्लम सारे कर लोगे। सॉल्व वाला अगर ऐसे कोई भी है कर लोगे। इसको क्लियर याद रखो, इनइक्वालिटी भैया कंप्लीट हो गया। कर लोगे भाई? सॉल्व वाला बट प्रॉब्लम तो मैंने लगभग लगभग अच्छे वाले सारे करा दिए। इज इट क्लियर? इसको क्लियर याद रहेगा? तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग पर पॉज करता हूँ।